मेवाड़ संगठन की मीटिंग संपन्न। अध्यक्ष और पूरी टीम की हुई नियुक्ति। अध्यक्ष जीवन राज सिंह भी बने। यह संगठन मेवाड़ के जो प्रवासी भाई मुंबई में अपना कामकाज करने आए हैं उन पर कोई अत्याचार नहीं करे, इसलिए संगठन बनाया गया है। यह संगठन जैसे किसी को आपातकालीन हॉस्पिटल में जरूरत हो या किसी की मौत हो गई हो तो इन्हें आर्थिक मदद या कोई बिना वजह प्रवासी मेवाड़ी को परेशान करता है तो उनकी मदद करना आदि ऐसे कई सामाजिक कार्यक्रम करता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, हम आज एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ जो प्रवासी भाई रहते हैं उनकी हेल्प के लिए एक संगठन बना है। उस संगठन नाम है मुंबई मेवाड़ संगठन। इसके लगभग अभी 14 शाखा है जो पूरी मुंबई में है। इसके आज अध्यक्ष चुने गए जो जीवन जी सिंघवी हैं और अलग अलग लोगों को अलग अलग समाज से पद दिया गया। ये समाज पूरे मेवाड़ के लिए हेल्प करता है। जैसे किसी को बीमारी है, कि कोई ऑफ हो गया है या किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है और अगर अलग अलग उनको हेल्प किया जाता है किसी को तकलीफ। आइए हम जानते हैं कि इस संगठन में आज क्या क्या हुआ और लोगों से हम राय जानते हैं। मुंबई मेवाड़ संगठन की आज ये पहली बैठक थी, इनकी कार्यकारिणी बैठक थी और उसमें मुझे आमंत्रित किया गया। और आज ये संगठन की कार्यकारिणी की घोषणा हो रही है कि पदाधिकारियों की घोषणा हो रही है। और ये संगठन का काम यहाँ जो प्रवासी बंधु जो 36 कौम के राजस्थान से प्रवासी बंधु है उन लोगों के लिए काम करने की रहेगी और इस काम में हमारा भी सहयोग रहेगा। एक संगठन हमेशा संगठन के पीछे एक पॉलिटिकल शक्ति भी होनी चाहिए। तो जो प्रवासी बंधु जो यहाँ किसी भी पार्टी में शामिल है सभी से अनुरोध रहेगा कि सब लोग इस संगठन में पूरी तरीके से जुड़ना चाहिए और पूरी मदद करनी चाहिए। संगठन को जहाँ जहाँ जरूरत गिरेगी मैं और मेरा संगठन हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे। और संगठन का जो हेतु है कि यहाँ के जो अपने जो प्रवासी बंधु जो यहाँ रहते हैं उन लोगों को मदद होनी चाहिए हर तरीके से, फिर वो चाहे किसी भी तरह की मदद हो तो वो मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हम लोग जहाँ जरूरत गिरेगी वहाँ हम साथ में रहेंगे। घाटकोपर की जो घटना घटी उसके ऊपर क्या विचार है? घाटकोपर की जो भी घटना घटी उसके लिए सारे प्रवासी बंधुओं ने जो एकता दिखाई उसके लिए सबके आभारी है हम लोग। और ऐसी घटना भविष्य में नहीं घटे इसके लिए पूरा काम करना है हमको। और संगठन इसी के लिए ये आज ये संगठन की स्थापना हुई है, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है। तो इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, संपन्न हुआ और लोगों ने बहुत अच्छी एकता दिखाई। जो बटेंगे तो कटेंगे ये जो नारा दिया था, इस नारे ने बहुत अच्छा काम किया और लोगों ने अपनी संगठन दिखाने की कोशिश की। एज ए हिंदू वोट किया, सभी ने मिलके अपना जाति धर्म सब भूलकर एक हुए एज ए हिंदू और उन्होंने वोट की। तो इस बार ये ऐसा प्रतिशत देखने को मिला। तो अगर यही ताकत हमेशा रहेगी तो जल्दी ही हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ही होंगे तो अच्छा होगा। सबको ऐसा लगता है, मुझे नहीं, यहाँ के जन सामान्य एक एक आदमी को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब होने चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया था ना, तो राजस्थान के लोगों ने स्टेटस रखा था। तो ये एक बहुत अच्छी साइन है। तो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री होने चाहिए। ये हर एक छोटे से छोटे लोगों की कामना है, तो ये ज़रूर पूरी होनी चाहिए। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से अनुरोध करूंगा कि लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। जो लोगों ने वोटिंग की है, वोटिंग करते टाइम पे लोगों के ध्यान में एक ही चेहरा था, प्रामाणिक और हिंदुत्व के लिए काम करने वाला आदमी, जो 2.5 साल में जिसने दिन रात एक की और इस महाराष्ट्र प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री को वापस एक बार मुख्यमंत्री बनाकर अगर हमारी सेवा के लिए देंगे तो बहुत अच्छा होगा। समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज को यही कहना चाहूँगा कि संगठन में ताकत होती है और संगठन में शक्ति है। तो सब लोग मिलकर एक संगठन अच्छा तैयार कर रहे हैं और अपन अच्छा काम करेंगे। 36 कौम को आगे लेकर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान प्रवासी बंधु जितने भी है सभी को एक करके अच्छा अभी आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रोग्राम लेने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम लेंगे ताकि लोगों को अपनी संगठन का परिचय देना बहुत ज़रूरी है। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मैं लाल सिंह राजपुरोहित, शिवसेना विभाग प्रमुख, विभाग क्रमांक 2 से। 3 विधानसभा मेरे पास में है और शिवसेना का काम कर रहा हूँ अच्छा। तो मेरा तो सभी लोगों से अनुरोध रहेगा जिसको जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत रहेगी मैं हमेशा उनके साथ। मुंबई मेवाड़ संगठन
सारे 36 कौम को एक साथ लेकर चलेगा। सब एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। अपने लोग अपना समर्पण, मेन उद्देश्य यही है। कभी भी आपातकालीन स्थिति में सारे मेवाड़वासी एक साथ खड़े रहे, संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है। संगठन 4 से 5 महीने से संगठन की गतिविधियां चालू है। संगठन ने लव जिहाद में काम किया है, नवीन वैष्णव केस में उनको काफ़ी मदद किया है और संगठन का उद्देश्य हमेशा यही रहेगा। संगठन का उद्देश्य हमेशा यही रहेगा कि अपने लोगों के लिए अपने लोग काम आए। किसी को भी तकलीफ अगर संगठन अपने मेवाड़ प्रवासी से आएगा, चाहे वो यहाँ का कार्यरत है चाहे नहीं है, अगर वो यहाँ पे आया है और उसको कोई मुसीबत आई है तो मेवाड़ संगठन एनी टाइम उसके साथ खड़ा रहेगा। जिस भी व्यक्ति को वो सूचना मिलेगी वो आगे संगठन को सूचित करेगा और हर एरिया में संगठन की मुंबई में अभी तक 14 से 15 ब्रांचेस बन चुकी है, तो वो ब्रांच वाला सूचित करके और उसकी मदद करेगा। प्रवासी भाई को कहने के लिए एक ही है कि सबको अपना समर्पण देकर और इस संगठन में साथ रहना है। संगठन में सारे 36 कौम एक साथ रहेंगे, बस सबसे मेन मुद्दा यही रहेगा। मेन रोल जो मेरा था, ऐसा कुछ सोच के मैं यहाँ पर आई नहीं थी। मैं लोगों की मदद करने के पर्पज़ से आई थी, मगर धीरे धीरे जब ये संगठन बढ़ता गया तो बीइंग अ लीगल एडवाइज़र, कभी कभी लोग बोलते बोलते कुछ भी बोल देते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों से प्रिवेंशन करना मेरा काम था। क्योंकि मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ, तो क्या चीज़ें बोलनी चाहिए क्या नहीं बोलनी चाहिए, किसी की ऐसी बात से किसी का मन हर्ट हो जाए या किसी रिलीजन को हर्ट हो या किसी पर्सनली किसी नेता को हर्ट हो, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। इस चीज़ों से रोकने के लिए और इस संगठन को सही तरीके से चलाने के लिए मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। मगर धीरे धीरे इन्होंने मुझे काफ़ी मान दिया संगठन ने, क्योंकि मैं खुद मेवाड़ से हूँ। तो मेरा यही था कि जितने भी मेवाड़वासी हैं इस सब ग्रुप के साथ में जुड़े, और जब मैं इस ग्रुप में जुड़ी तो लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया और बोला भी कि नहीं चलो मैडम है तो हम लोग हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे मुंबई जैसे शहर में ग्रुपिज़म करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ग्रुपिज़म करके उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर आज इन मारवाड़ी भाइयों का जो उत्साह देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब ऐसा भी हो सकता था, अनएक्सपेक्टेड था। इस मुंबई से शहर में तो अनएक्सपेक्टेड था। मैडम, हमारे प्रवासी भाई को बहुत लोग कोई गुंडा सत्ता मतलब डराता है, कोई छपरी डराता है, या कोई लोग हफ्ता वसूली करते हैं। दुकान है, डेयरी की दुकान है या सोने की दुकान है, उनको डरा करके पैसा वसूली की जाती है। उसके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए कोई अगर लीगल तो आपका साथ देंगे? नहीं, आप अगर ऐसा कोई डरा कर पैसा वसूली करता है तो आप सिर्फ ये संगठन के ज़रिए मुझे भिजवा दीजिए कि कौन क्या कर रहा है। पहले तो हम डायरेक्टली उनसे जैसे शांति से बात करने की कोशिश करेंगे कि दूसरी बार ये मेरा पूरा संगठन है, इसको हाथ लगाने की कोशिश मत करना। पहली बात तो आप जो काम कर रहे हो हफ्ता वसूली का, पूरी तरीके से गलत है। और अगर आप कर रहे हो तो मेरा संगठन बैठा है, जिस संगठन से हमें बात करनी है हम कर लेंगे। आप जिस किसी संगठन से आते हो उस संगठन से हम बात कर लेंगे। अगर वो इंडिविजुअल बंदा है तो वो खुद ही डर के चला जाएगा, और अगर वो किसी संगठन के थ्रू हमारे पास आ रहा है तो फिर हम लोगों के लिए हैंडल करना इस संगठन के थ्रू इजी हो जाएगा। मेरे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है मुंबई मेवाड़ संगठन में, तो मैं अच्छी तरह से सच्ची भावना और का उपयोग करूंगा और सच्चे मन से और अच्छे भावना के साथ कार्य करूंगा। तन मन धन से इस संगठन में मैं कार्य करूंगा। आपका जो संगठन है वो प्रवासियों की हेल्प के लिए और मदद के लिए बिल्कुल। आप क्या रोल है, कैसे मदद करेंगे, उसकी क्या कोई पात्रता देखेंगे, कैसे हेल्प करेंगे? वैसे बिल्कुल, हमारा संगठन जो बना है आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों की सहायता करना मेवाड़ वासियों की, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे हमने ऐसे हादसे देखे हैं, लोगों को तकलीफें देखी हैं कि लोगों को कोई गांव जाने के लिए तरस रहा है, कि कोई रोजगार के लिए तरस रहा है। तो उस टाइम में हमने एक सीख ली कि लोगों की सेवा करनी है। तो उसी उद्देश्य के साथ अभी एक लव जिहाद का मैटर हुआ, वहाँ भी हमने तन मन धन से हम लोग 2 दिन तक गार्ड गोबर खड़े रहे। इसी तरह आगे भी हम लोग मेवाड़ वासियों की सेवा करते रहेंगे। तन मन धन, जहाँ धन की जरूरत पड़ेगी धन देंगे, जहाँ तन की जरूरत पड़ेगी तन देंगे, जहाँ मन की जरूरत पड़ेगी मन देंगे। इस संगठन में मेरा रोल संरक्षण का दिया गया है और ये बहुत अच्छी बात है कि ये ग्रुप बन रहा है। इसमें काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा ग्रुप बनने वाला है और एक दूसरे के सपोर्ट के लिए है ये ग्रुप। और हम चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और जिस तरह से मेवाड़ के लोग जुड़ रहे हैं इसी तरह से अलग अलग तरह की सनातन धर्म के लिए जो कर रहे हैं इसी तरह से जुड़े रहें।
और हमेशा आगे जुड़े रहेंगे। हम हर टाइप की मदद करेंगे। किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को बल की ज़रूरत है, हम 100 आदमी 500 आदमी की ज़रूरत है, हम जा करके खड़े रहेंगे वहाँ पे। और किसी को अगर हॉस्पिटल पहुँचाना है, किसी को कुछ भी है, किसी को पैसे की ज़रूरत है या किसी बल की ज़रूरत है, अगर 10 जन को जाना भी है तो हम 10 की जगह पे 100 की ज़रूरत है, हम जा करके खड़े होंगे। उसका मुश्किल से मुश्किल काम होगा, उनको हम पार करवाएंगे। हमारा संगठन ये मुंबई के अंदर जो मुंबई मेवाड़ संगठन के नाम से बना है, ये संगठन लोगों का हित का काम करेगा। किसी को अगर कोई परेशानी होती है तो वहाँ ये संगठन जाके खड़ा रहेगा। कोई किसी को गलत परेशान कर रहा है उसके लिए संगठन जाके खड़ा रहेगा। कोई बीमार हो गया है और हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना है और उसके बाद पैसा नहीं है और वो संगठन से जुड़ा हुआ है तो उसको ये संगठन सेवा करेगा, कार्य करेगा। और उसके बाद में ये संगठन जो है वो, जैसे कुछ गरीब लोग हैं और लड़की अच्छी पढ़ रही हैं, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी ये संगठन एक काम करेगा। और ये संगठन अभी तो स्टार्ट हुआ है, धीमे धीमे इस संगठन जो है बहुत बड़ा एक विशाल रूप धारण करने वाला है। और ये संगठन में जो भी हमको पदवी मिली है वो पदवी हम लोग तन मन और धन से वो पदवी को निभाएंगे और ये संगठन को आगे ले जाएंगे। जय श्री राम पत्रकार महोदय, मैंने मेरी लाइफ 20 साल हो गए मुंबई में। 20-25 साल से मैं काम कर रहा हूँ समाज के लिए, अदर समाज छत्तीसी कौम भाइयों के लिए। कोई भी भाई सुख में तो पहुँचा नहीं पहुँचा, लेकिन दुख में ज़रूर जाके खड़ा हुआ। जैसे किसी का फ्लैट का मामला हो, नहीं मिल रहा हो, जैसे किसी बेटी के साथ कुछ हुआ हो, हॉस्पिटल का मामला हो, किसी के गांव में डेथ हो जाती है तो प्लेन में बैठाने का मामला हो, हर जगह मैंने समाज और छत्तीसी कौम की सेवा करने की कोशिश की है और करता आया हूँ, करता रहूँगा। ये संगठन हमारे यहाँ 2-4 महीने पहले नवीन वैष्णव की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तब से यह संगठन, उस केस को मैन हैंडल करने वाले मैं ही था और सब भाइयों ने मेरा साथ दिया। वरनाई पुलिस स्टेशन में बुलाया तो वहाँ भी सब भाई आए, मेवाड़ संगठन के लोग, और वहीं से ये संगठन की प्रक्रिया हमारी चालू हुई। उसके बाद में बोली कोर्ट में भी आए और तब से हमने ऐसा सोचा कि हमारे छत्तीसी कौम अगर एक हम संगठन बनाएं, एक कार्यकारिणी बनावे, तो हम मेवाड़ वासियों के लिए दुख सुख में मतलब भाग ले सकें, उनकी मदद कर सकें। इसके लिए ये संगठन और मुझे महामंत्री का पद का दायित्व दिया है। आधी रात में भी हमारे मेवाड़ के छत्तीसी कौम भाई याद करेंगे तो हम खड़े हो जाएंगे। संगठन से जुड़ने से काफ़ी अच्छा लगा और संगठन में ही शक्ति है। मीरा रोड में जो प्रवासी भाई रहते हैं उसकी आप कैसे हेल्प करेंगे, उसको तकलीफ है तो? हम हर आपातकालीन में उनकी सहायता के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। हमारी पूरी टीम तैयार रहेगी। आज हमारी एक छोटी और मुख्य कार्यकारिणी घोषित करने के लिए हम कांदिवली में ये मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग का उद्देश्य हमारे मेवाड़ के सभी भाई को संगठित करना। और मेवाड़ के हमारा संगठन बना हुआ है तो हमने एक नवीन केस में उसकी माँ, उसका एक्सीडेंट हो गया तो 2,11,000 रुपये तो उसकी माँ को हम लोगों ने संगठन की तरफ से उसकी माँ को दिया। और वो नवीन भाई को जिसकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, उसको हमने 4 जन के साथ में प्लेन में उनको गांव भेजा था। और 3-4 केस ऐसे, एक केस गार्ड गोपर का लव जिहाद का हो गया तो वो भी हम मुंबई मेवाड़ संगठन वाले और सभी हिंदू संगठन के साथ मिलके वो भी हम लोगों ने सोल्व किया। हमारे मुंबई मेवाड़ संगठन से अभी तक 4 महीने में लगभग 3,500 लोग हमारे साथ, हमारे मुंबई मेवाड़ संगठन के साथ जुड़ चुके हैं। हम हर मुंबई मेवाड़ संगठन जो हमारे साथ आना चाहता है उनको हम सब जोड़ेंगे। और मात्र महीने की 100 रुपये सदस्यता शुल्क रखी गई है। 6 महीने के हम 600 रुपये जनवरी से जून तक एडवांस ले रहे हैं और सदस्यता शुल्क के साथ हम जोड़ रहे हैं ताकि उन लोगों को भी 100 रुपये देने में किसी को कोई भारी नहीं पड़ेगा। और संगठन को धन की भी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मात्र 100 रुपये हम महीने की सदस्यता शुल्क रखी गई है। बहुत अच्छा लगा। अभी मेरे को शंकर भाई ने ये संगठन में जोड़ा है और मैं 10 साल से करनी सेना में जुड़ा हुआ हूँ। और सुखदेव दादा को आप जानते हो, उनके साथ में मैं बहुत रैली भी की, बहुत जगह पे कोमलगढ़ फोर्ट में भी अभी 2 बार प्रोग्राम हुआ दादा के साथ में। अभी तीसरा प्रोग्राम तो दादा ऑफ हो गए नहीं थे।
अभी ये संगठन में अभी जुड़ा हूँ सर जी। अभी तक तो फिलहाल में नहीं, अभी कल परसों वो लव जिहाद हुआ था, उस टाइम शंकर भाई का फ़ोन आया, लेकिन मैंने जीवन सिंह से बात की थी और उन्होंने बताया कि मैं उधर ही हूँ, हो जाएगा। वो सोल्व भी हो गया था। सर जी मेरा नंबर है, आप नंबर नोट कीजिए। आप आधी रात में भी फ़ोन करो, रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे। नारायण सिंह चौहान नाम है मेरा। 9814930667 नंबर है मेरा। आप कभी भी फ़ोन कीजिए, रात को 2 बजे कीजिए, 4 बजे कीजिए, मैं आधी रात में आपके लिए तैयार हूँ।